So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक बात। तो भाई हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के कल कुछ सवाल लगाए, जो भी चीज़ें कल समझाए थे उससे रिलेटेड तुमने सवाल किए, कुछ आ गए कुछ नहीं आए। तो जो नहीं आया उसको कल समझाए हम, तो होमवर्क वगैरह किए नहीं तो उसका तुम्हें प्राइज संडे को मिलेगा। ठीक बात। तो आज हम लोग चलते हैं उसके आगे, क्या देखते हैं कि क्या हमें डिस्कस करना है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ रहिए जिससे सब कुछ आपको समझ में आए और होमवर्क अच्छे से कर पाइए। आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं अगर ये देख लिया जाए तो रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.2। पहले आज हम लोग ये देखेंगे कि जो दो एग्जांपल्स बच गए थे एक्सरसाइज 5.2 के उसको देखेंगे। उसके बाद तुम्हें एक्सरसाइज 5.1 में कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन हैं जिसमें प्रॉब्लम है, अंडर रूट का कुछ क्वेश्चन था, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने एक्सरसाइज 5.2 के जो दो एग्जाम्पल हैं उसको डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से भाई साहब। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कह रहा है कि 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी कुछ दिनों एक दो दिन पहले तुम्हें हम बताए थे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम अपॉन 100। यह होता है हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। कह रहे हैं हर साल के अंत में हमें क्या बताना है, इंटरेस्ट कितना हुआ। इंटरेस्ट कितना हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि हर साल में इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, और जो भी पहले साल दूसरे साल तीसरे साल जो भी इंटरेस्ट आ रहा है क्या वो एपी बना रहा है, क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। If so, find the interest at the end of 30 year making use of this fact। कह रहे हैं यदि एपी बन रही है तो बता दो कि 30 जब हमारा 30वां साल चल रहा होगा इन्वेस्टिंग का तब कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आया है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल interest on first year, on 1 year is equal to P into R into T upon 100, जिसमें हमारा प्रिंसिपल है 1000, रेट है 8, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 10 8 जा 80 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 80। इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2 ईयर यदि हम निकालेंगे तो इसमें भी वही फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 1000, रेट है 8% और टाइम कितना हो गया 2 ईयर का अपॉन 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, 160। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3 ईयर is equal to P into R into T upon 100 is equal to 1000 multiplied by 8 multiplied by 3
अपॉन 100, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 8 3 जा 24 और 240। तो ये हमारा आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल 80 रुपया, दूसरे साल 160 और तीसरे साल 240। तो इसको यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 80, 160, 240, डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है डी मतलब A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। और इसी तरीके से A3 माइनस A2 करेंगे 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। ठीक है, तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये AP की सीरीज है। तो हम यहां लिखेंगे यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। यस दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। तो कह रहे हैं तुम अच्छा ठीक है, जब हमको AP फॉर्म कर रहा है तो ये बता दो 30th ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए। एक तो इस तरीके का फॉर्मूला यूज करके हम बता सकते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे, तब भी ये पता चल जाएगा कि 30th ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और हमारा जो फॉर्मूला है A30 इस तरीके से निकाल सकते हैं। A30 फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। A प्लस 30 माइनस 1, तो A कितना है, A हमारा 80 है, प्लस 29 और D कितना है, D हमारा 80 है। इसको सॉल्व यदि हम कर लेते हैं यहाँ पर तो 80 प्लस 29 8 जा 29 8 जा करोगे तो 8 9 जा 72, 2 कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 7, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 2400 रुपीज। ठीक है, तो हमारा 30th ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, 30th ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कुछ इतना आएगा 2400 रुपीज। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके एक सवाल और हम लोगों ने देखा था, वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं बन रही थी, तो उसमें एक बेसिक सा डिफरेंस था। इसमें जो AP की सीरीज हम लोगों ने बनाई वो सिंपल इंटरेस्ट पे बनाई कि हर साल कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, और उस पे जो हम सीरीज बनाए थे उस क्वेश्चन में था कि कितना हमें अमाउंट मिल रहा है, मतलब एक साल के बाद कितना टोटल अमाउंट हो जा रहा है, दूसरे साल के बाद अमाउंट हमारा टोटल कितना हो जा रहा है। तो उसमें क्या होगा, फिर जो वो है कॉमन डिफरेंस है D वो सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल में ऐड होगा, तो वहां पर कुछ क्या होगा, डिफरेंस किसी में ज्यादा किसी में कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 9 में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा 1 साल में, 2 साल, 3 साल में आया उसकी हम लोगों ने एक सीरीज निकाली और देखा कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से ये AP की सीरीज है। और फिर 30th ईयर में कितना हमारा वो बना हुआ है, हमारा कितना इंटरेस्ट निकल के आया हुआ है, वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने निकाला है। ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इन क्वेश्चन में कहा है कि इस फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। एक्सरसाइज जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसका ये लास्ट एग्जांपल है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। कह रहे हैं कि पहले रो में, फर्स्ट रो, कई सारी रोज हैं, तो फर्स्ट रो में कितने प्लांट हैं, 23 रोज प्लांट हैं। 21 इन द सेकेंड, 21 सेकेंड रो में है, 19 इन द थर्ड, 19 रोज प्लांट्स थर्ड रो में है, एंड सो ऑन देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। और सबसे लास्ट वाली जो रो है उसमें 5 प्लांट हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड,
कुल मिलाकर के कितनी लाइनें हैं, कुल मिलाकर के कितने रोज हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट रो में 23, सेकेंड रो में 21, थर्ड रो में 19, ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट रो में कितना है 5। ठीक बात, इतना समझ में आया। यहां से हमको क्या क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 23 दिया गया है। d मतलब a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे या a3 माइनस a2 करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। वो कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस देखो 2 घट रहा है, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। और हमें क्या दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, nth टर्म जिसको हम कह सकते हैं an इज इक्वल टू 5। और हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ रोज n बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, यही तो फॉर्मूला है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे। an की वैल्यू दी गई है 5, a की वैल्यू 23 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, इतनी बात। इज इक्वल टू 23 प्लस इसको करेंगे तो -2n प्लस 2 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2, इस तरीके का हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, 25 को उधर ट्रांसपोज करें तो 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -2n। यहां से हो गया -20 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और n क्या है, यही रोज है। Therefore there are 10 rows। Therefore there are 10 rows in the flower bed। उस फ्लावर बेड में 10 रोज हैं। ठीक बात, क्लियर हो गया। इसमें क्या दिया गया था कि हमारा एक फ्लावर बेड है जिसमें पहली रो में 23 प्लांट्स हैं, सेकंड रो में 21 है, तीसरे में 19। इस तरीके से करते करते जो लास्ट रो है उसमें सिर्फ 5 प्लांट हैं। तो हमें बताना था कितनी टोटल रो है, कितनी टोटल लाइनों में प्लांट लगाए गए हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था, जो हम लोग फर्स्ट डे से सीखते हुए आए हैं। a d और उसमें an की वैल्यू रख करके हम लोगों ने आंसर ला दिया। अब इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल 5.2 के पहले थे उसको हमने इस वीडियो क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है एक्सरसाइज 5.1 के सवालों की, तो उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो तुम्हें नहीं आ रहे थे, इसके अलावा बाकी सब आ गए। तो आज इसको भी समझा देते हैं जिससे एक्सरसाइज 5.1 पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके। क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कह रहे हैं कि कई सारे क्वेश्चन इसके नीचे दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी सीरीज है जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बोल सकते हैं। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर ये एपी है तो क्या करो, उसके 3 और टर्म लिख दो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो और 3 और टर्म्स लिख दो। तो हम कहें ठीक है भाई सब, जब ऐसी बात है तो करके देखते हैं। यहां पर देखो, यदि हम देखते हैं यहां पर एक सीरीज दी गई है जिसमें a क्या है हमारा 3, a क्या है 3, d निकालने की कोशिश करते हैं तो d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 प्लस √2, बहुत ध्यान से देखो, 3 प्लस √2 माइनस a1 हमारा कितना है तो 3, a1 कितना है हमारा 3, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा सिर्फ √2। क्लियर। इसी तरीके से a3 माइनस a2 करते हैं
देखते हैं बराबर आ रहा है क्या, a3 माइनस a2। a3 कितना है, 3 प्लस 2 रूट 2। बहुत ध्यान से देखिए भाई, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a1 कितना है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस ये अंदर जाएगा तो ये माइनस 3 बन जाएगा और ये माइनस रूट 2 बन जाएगा। 3 और 3 आपस में कैंसिल हो गए, बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। यहाँ फर्स्ट में क्या है, 2 रूट 2। कितने रूट 2 हैं, कितने रूट 2 हैं, तो 2 है। और ये कितने रूट 2 हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट 2 है। तो दो में से एक जब सब्ट्रैक्ट होगा तो एक ही तो बचेगा। भाई तुम्हारे एक हाथ में 2 ठो रूट 2 हैं और एक हाथ में सिर्फ एक है, एक रूट 2 है। तो इनको माइनस कराओगे तो ये वाले में 2, ये वाले में एक ही था, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 रूट 2। 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट 2, रूट 2। ठीक बात, रूट नहीं रूट बोलते हैं, रूट 2। क्लियर बात। मान लो यहाँ पर a4 माइनस a3 भी निकाल कर देख ले रहे हैं कि क्या d सेम है। तो a4 है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। 3 आपस में कैंसिल हो गया और यहाँ आया 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब तुम्हारे एक हाथ में 3 ठो रूट 2 हैं और एक हाथ में 2 रूट 2 है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2, एक ही तो बचेगा, तो सिर्फ रूट 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं वो सभी में सेम आ रहा है। तो देयरफॉर डी कितना हो गया, रूट 2 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी, इट फॉर्म्स एन एपी। यदि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया सीरीज का तब वो एपी की सीरीज बनेगी। अब कह रहे हैं 3 और टर्म्स लिख डालो, 3 और टर्म्स लिख डालो। तो इसमें कितने निकाले हैं, 1 2 3 4 निकाले हैं, हमको 5 निकालना है, a5 निकालना है। तो a5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 4d। चाहे 5 माइनस 1 करके लिखो, चाहे डायरेक्ट a प्लस 4d लिख दो। a कितना है 3, बहुत आसान है, देखो a कितना है 3 प्लस 4 और d कितना है रूट 2 बन गया। 3 प्लस 4 रूट 2 हमारा बन गया a5। इसी तरीके से a6 6 टर्म निकालो तो a प्लस 5d फॉर्मूला है, तो 3 प्लस 5 रूट 2। इसी तरीके से a7 a प्लस 6d, तो वो आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। अब बताओ यार ये क्या कठिन था, इतना सिंपल था, बस माइनस करना था, लेकिन तुमने रूट को देखा तो घबरा गए, घबरा गए। तो घबराओ मत, थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो दिमाग का, कुछ भिड़ाया करो अपना दिमाग इसमें कि किस तरीके से होएगा। आगे जाते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। ये भी उसी तरीके का कुछ है, इसमें भी हमें देखना है क्या एपी की सीरीज फॉलो हो रही है। यदि हो रही है तो अगले 3 टर्म निकाल करके हमें देने हैं। सॉल्यूशन, चलो a मान लेते हैं रूट 2 है, a मान लेते हैं रूट 2 है। यहां पर थोड़ा सा सीरीज में थोड़ा सा पहले कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो क्या है, उसके पहले ये जान लो, थोड़ा सा ये तुम्हारा लिखना मत, थोड़ा सा बस ऐसे समझ लो। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो रूट 8 को यदि 8 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, इतना आता है। 2 2 जा 4 2 जा 8, इतनी बात क्लियर है। इसको क्या हम करते हैं कि ये दो जो हमारे पेयर में रहते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पेयर में है, ये क्या है पेयर में है, तो ये बाहर निकल आएगा, ये बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2, 2 रूट 2। समझ में आया। तो रूट 8 को हम लोग 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से रूट 18 है,
इसको भी यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 जा 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 3 जा 18। यहाँ पर हम देख लें 3 पेयर में है तो 3 बाहर निकल आया, 3√2 हो गया। इसी तरीके से 32 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ठीक है, ये इस तरीके से हम कर रहे हैं। तुमको लग रहा होगा सर ये मल्टीप्लाई कैसे करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर 32 रखो और इसको ऐसे डिवाइड करते चलो। 2 16 जा 32 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। और जो यही सब आया है फिर 2 1 जा 2। देखो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया, तो उसी को यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इसमें पेयर देखो तो एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, मतलब 4 बाहर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 और लास्ट में 2 बचेगा, तो 4√2। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी न्यू सीरीज जो बन जाएगी वो क्या बनेगी, √2, अगला 2√2, अगला 3√2, फिर अगला 4√2 डॉट डॉट डॉट। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अपनी कॉपी में लिख लेना कहीं साइड में कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन हमने किया है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन तुम भी सीख लो। नहीं आया समझ में तो बताओ, फिर से बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर लिया। अब यहां पर हमें हमारा a कितना बना, √2 बना है। d की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो a2 माइनस a1 करके देखते हैं। अगर सेम आता है तो आगे बढ़ेंगे। a2 माइनस a1 कितना है, 2√2 माइनस √2। ठीक है, एक हाथ में हमारे 2 √2 हैं, एक हाथ में सिर्फ एक ही √2 है, इनके बीच में माइनस होगा तो एक ही √2 बचेगा। a3 माइनस a2 करो तो 3√2 माइनस 2√2, a2 कितना है 2√2, तो ये कितना बचा हमारा, सिर्फ √2। इसी तरीके से a4 माइनस a3 करेंगे तो है 4√2 माइनस a3 है 3√2, तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे d इज इक्वल टू √2 कर दो, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ये AP की सीरीज फॉर्म कर रहा है। तो कह रहा है फॉर्म कर रहा है, तो क्या करो, अगले 3 टर्म निकाल दो। तो 1 2 3 4 निकला हुआ है, A5 निकाल दो। A5 का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 4D। A प्लस 4D इज इक्वल टू, A कितना है हमारा, √2 प्लस 4D मतलब 4√2। 4√2 इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5√2। 5√2 और इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √50। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। ठीक है, जैसे ये सब लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 2√2 करके तो लिखा नहीं है, तो डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा क्या आ गया, √50 आ गया 5th टर्म। A6 की बात करें, तुम कहोगे सर अगर यहीं तक छोड़ दें तो 5√2 तक छोड़ दें तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। A6 कितना है, A6 होगा A प्लस 5D। A प्लस 5D का मतलब A है √2 और 5 और D हमारा कितना है, √2। कोई मिला के क्या हो गया, 6√2। और इसको और सॉल्व करें तो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72, 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। इस तरीके से A7 निकाल दें। A प्लस 6D इज इक्वल टू, A हमारा √2 है प्लस 6√2, कुल मिलाकर के 7√2 हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 7 7 जा 49 और 49 2 जा 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, 98।
तो अगले 3 टर्म इसके √50, √72, √98 होंगे। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर है तो वीडियो को फिर से 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो कि किस तरीके से हमने मॉडिफिकेशन किया, किस तरीके से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला और फिर उसी के हेल्प से अगले 3 टर्म निकाले। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हें एक्सरसाइज 5.9 में नहीं आया, 5.1 में नहीं आया, वो ये है। सॉल्यूशन √3, √6, √9, √12। देखो ये √3, √6 को कुछ और नहीं लिख सकते, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। √9 क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। √12 को हम लोग 2√3 लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? कैसे कर दिए? 12 को सर जी 2√3 कैसे लिखे? तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। √12, 12 के अंदर हम 12 की जगह पे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं। जो पेयर में है उसको बाहर निकाल लेंगे तो ये देख रहे हैं पेयर में है तो 2 बाहर आ गया और अंदर सिर्फ 3 बचा, तो वही लिख दिया 2√3 यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट। ए यहाँ पर हमारा √3 आया है। ठीक, डी निकालते हैं। डी होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा √6 है और A1 हमारा √3 है। अब √6 माइनस √3 को सॉल्व करना है। अब ध्यान रखो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तुम कहोगे सर पहले √6 माइनस √3 सॉल्व कर दिए, तो √6 माइनस √3 नहीं किया था हमने किया था 2√2 माइनस √2 वो सॉल्व किया, तब √2 आया था, तब √2 आएगा। लेकिन तुमसे कहा जाएगा √5 माइनस √4 सॉल्व करो, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो अलग अलग है। अभी तक क्या थी? रूट के अंदर वैल्यू सेम थी, तब हम क्या कर रहे थे? इनके कोफिशिएंट को, इनके जो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट मतलब आगे वाला जो पार्ट था, उससे हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन किया था, ऑपरेशन उनके बीच में हो गया। लेकिन अगर रूट के अंदर हमारे जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं, तब चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके से D इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर √6 माइनस √3 आया है। A3 माइनस A2 करें तो यहाँ पर A3 हमारा 3 है और A2 हमारा √6 है। 3 में से √6 को हम माइनस क्या कर सकते हैं क्या? 3 में से √6 को माइनस कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसमें √6 माइनस √3 आया और इसमें 3 माइनस √6 आया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये क्या कर रहा है? AP फॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता तब हम कहते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज फॉलो कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम ये बोल देंगे डायरेक्ट कि यहाँ पर ये AP की सीरीज फॉलो नहीं हो रही है। यहाँ पर फिर हम आगे के टर्म निकालने का काम ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो तुम्हारे 3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे वो यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है ये समझ लेते हैं। तुम्हारे काम क्या क्या रहेंगे? तुम्हारे काम क्या क्या रहेंगे? तो कल जो एक्सरसाइज 5.2 का जो तुम्हें रात तक भेजना था, अब भेज नहीं पाए हो तो उसके लिए तुम्हें प्राइस सरप्राइज तो मिलेगा ही, लेकिन करना है ही। ठीक है, प्राइस सरप्राइज मिलते हुए अब करना है। तो वो वाले क्वेश्चन जो हैं वो कर लेना, प्लस एक्सरसाइज 5.2 में अब जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आज कंप्लीट हो जाने चाहिए एक्सरसाइज 5.2, तो उसके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी आज कर डालो। आई होप होमवर्क भी समझ में आ गया होगा तुम्हें करना क्या क्या है। ठीक, और जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो तो क्रिस्टल क्लियर रही ही होंगी, कोई दिक्कत परेशानी उसमें रही नहीं होगी। ठीक है, तो
जितना चीज़ें आज पढ़ाए हैं उसमें कहीं कन्फ्यूज़न हो, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तुमको लग रही हो कि हाँ अभी भी रूट वाला हमें थोड़ा सा कुछ कम समझ में आया या नहीं आया, तो उसको भी शाम को बताओ, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, और जब तक नहीं आएगा तब तक समझाया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।